महिला सशक्तिकरण पे आपने काफी काम किया है, जिनको उसका लाभ मिला वो भी आज हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पर। तो महिला सशक्तिकरण पे आपने क्या क्या सोचा था कि आप करेंगे और वहां पर क्या क्या लग रहा है आपको कि और आप करना चाहेंगे वहां पर? देखिए, वैसे तो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में काफी सम्मान मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो पंचायत में 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। आज केंद्र में भी अगर विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने की बात हुई है, ये संसद में बिल भी पास हो गया है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हेल्थ सेल्फ ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने का काम ये भी हमारी सरकार ने किया है। आज उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनको कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को हम लोग प्रति महीना 1000 रुपया उनके खाते में दे रहे हैं। 5 महीना दे चुके हैं, कल फिर अगला किस्त 6वां किस्त जाने वाला है। और आज अधिकांश लोग यहाँ गरीब हैं, गांव में रहते हैं, और उनके लिए मैं समझता हूं कि 1000 रुपया का आर्थिक सहयोग प्रति महीना ये बहुत बड़ी बात है। आर्थिक सशक्तिकरण इसमें महिलाओं का बहुत हो रहा है। विष्णुदेव जी, कई दफा जब आप किसी एक राज्य में रह रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यहां पर कई कमियां, क्योंकि आपको शायद दूसरे राज्यों का पता नहीं होता। तो डायमंड स्टेट समिट में भी हमारी यही कोशिश है कि हम अलग अलग राज्यों में जाकर पता करने की कोशिश करें कि वहां क्या हो रहा है, वहां पर क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो कई और जगहों पे लोग तरस रहे हो जिन चीजों के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ में आपके पास बिजली बहुत उत्पादन होता है, यहां पर जबरदस्त बिजली का उत्पादन होता है, पावर सरप्लस स्टेट है ये। कई स्टेट्स में इंडिया में बिजली की बहुत कमी है और बिजली को लेकर हमेशा ही वहां पर कोई ना कोई दिक्कत वहां बनी रहती है। 24 घंटे का सप्लाई कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में मिलता है। आप बिजली का जो नेटवर्क है और उसको आप फैला रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिजली यहां पर हमेशा मिलती रही, सस्ती मिलती रही, अभी आपने थोड़ी सी कोशिश की कि 8% उसका दर बढ़ाया जाए, तो 200 स्टील की जो आपकी फैक्ट्रीज है उन्होंने कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे, आपने हमारा बिजली का रेट बढ़ा दिया, अब हम को इसमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला। तो उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया आपके इस ऑर्डर को लेके की, इस डिसीजन को लेके कि हमने बिजली के दर बढ़ाने हैं। बिजली यहां पर बहुत मिलती है, बिजली की हमेशा यहां पर सप्लाई रहती है, थोड़ा सा रेट बढ़ाया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब आप 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए जब आप अपने रेट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की जो आपको मुश्किलें आएंगी, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली को अच्छी स्थिति में पहुंचाने का काम भी 15 वर्षों की अपने सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। सरप्लस बिजली उसी समय यहां पर हुआ और 24 घंटे उस समय बिजली देते थे। किसानों को 3 HP और 5 HP में, मतलब 3 HP में 6000 यूनिट साल का और 5 HP में 7500 यूनिट साल का उनको फ्री किसानों को दे रहे हैं, जो आज भी जारी है, वो भी दे रहे हैं। और जो BPL परिवार के हैं उनको 30 यूनिट बिजली महीने का फ्री दे रहे हैं। ये सब चल ही रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि सब चीज महंगी हो रही है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में बिजली का कीमत यहाँ पर बढ़ा ही नहीं, और इस कारण से विभाग के ऊपर काफी कर्ज बढ़ गया है। इसलिए हम लोगों ने नॉमिनल बढ़ाया है। घरों के बिजली में मात्र 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाए हैं, और उद्योग में भी मात्र 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है। वो टेरिफ और लोड सेटिंग वगैरह है, वो सब मिला के थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस साल 743 करोड़ का हम लोग लाभ, जिनकी आप चर्चा किए, जो स्पंज आयरन के उद्योगपति हैं, उनको 747 करोड़ रुपया इस साल भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 25 से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर नया रायपुर है, अभी आप वहां से ही आ रहे थे यहाँ पर आने से पहले।
आपका नया आवास भी वहां पर तैयार हो रहा है, शायद आप वो देखने भी गए थे वहां पर जो नया आवास वहां तैयार हो रहा है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ का एक सिंबल बनेगा कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कुछ किलोमीटर यहां से और आगे हम चलें अगर बस्तर के जंगलों के अंदर, घने जंगलों के अंदर, जहां पर नक्सलवाद अभी भी चल रहा है, आपका ऑपरेशन क्लीन स्वीप वहां पर काम कर रहा है कि किस तरीके से हम नक्सलवाद भी छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे खत्म करें, और फिलहाल उसको कम करने की पूरी कोशिश चल रही है। आपने क्या समझा है नक्सलवाद को, किस तरीके से, क्या वहां पर चुनौतियां आ रही हैं, क्यों वो अभी भी यहां पर पनप रहा है, और उसको कैसे आप ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नक्सलवाद एक यहाँ की बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश की, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों की 15 साल सरकार थी तब भी नक्सलवाद के साथ तात्कालीन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और जब अभी हम 7 महीने से यहाँ पर सरकार में हैं तो हम लोगों की लड़ाई और मजबूत हुई है। और प्रारंभिक दौर में ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, बैठक लिए थे, और उन्हें एक टारगेट दिया था कि 3 साल में यहाँ से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस अनुरूप हम लोग काम भी शुरू कर दिए हैं। डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 महीने में ही 150 के करीब नक्सली मारे गए हैं। हम लोग सिर्फ दोनों रास्ता नक्सलियों के सामने में रखे हैं। अगर आप गोली बारूद की बात करोगे तो सरकार गोलीबारी से उसका जवाब देगी, उसके लिए सरकार सक्षम है। लेकिन आप अगर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहोगे, आत्मसमर्पण करोगे, तभी आपके साथ न्याय होगा। और आज 150 नक्सली मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार और आत्मसमर्पण भी किए हैं, और जो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। और हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि किन प्रदेशों में उनके साथ पुनर्वास की नीति हो या जो भी उनको लाभ पहुंचाने का हो, अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, उसका अध्ययन हम सब लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, विजय शर्मा जी, आज इन्हीं बातों को लेकर आसाम गए हुए हैं। हम लोगों ने सुना है कि वहां की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, तो उसके अध्ययन के लिए हमारे गृह मंत्री जी गए हुए हैं। और जो भी नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहेंगे उनके साथ सरकार बहुत अच्छे से पेश आएगी, और जितना उनका अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। और मजबूती के साथ हमारी सरकार नक्सलवाद के साथ लड़ रही है, और मुझे ये संदेह नहीं है कि अब ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। इस 7 महीने में हमने 23 सुरक्षा कैंप खोला है, और एक सुरक्षा कैंप खोलने का अर्थ है जहां सुरक्षा कैंप खोले हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उन गांव से नक्सलियों का पलायन हो जाता है। वहां पर पूरी तरह से सरकार की जो योजना है उसको पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। तो ऐसे 23 कैंप के अंतर्गत 91 गांव शामिल हैं, और इन 91 गांव में पिछले 7 महीने में सरकार के करीब 17 विभाग उसमें इन्वॉल्व हैं, और करीब 52 या 58 व्यक्तिमूलक योजना और करीब 18 सार्वजनिक योजना, इसको प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहां कोई जाते नहीं थे, वहां रास्ता नहीं था, तो रास्ता बनवाने का काम कर रहे हैं। सड़क बन रहा है, वहां बिजली पहुंचा रहे हैं। वहां राशन कार्ड नहीं होता था, राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर मोबाइल वैन से वहां पर राशन भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं। वहां स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। वहां पर दूर संचार का मोबाइल टावर खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से हमारी सरकार बिल्कुल प्राथमिकता के साथ ऐसे जो 5 जिले अभी बचे हैं, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर
और कांकेर का कुछ हिस्सा है जो नियत नीलानार योजना के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सभी गांवों में विकास को हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ पहुंचा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले उन तक कोई पहुंचता नहीं था और हमारी सरकार उन तक पहुंच बना रही है और सारी सरकार की योजनाओं को वहां पहुंचा भी रही है। और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे क्षेत्रों की जनता से, उनका भरपूर हम लोग को साथ भी मिल रहा है और अब नक्सली को उखाड़ फेंकने में उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिलने वाला है।